अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है। डिपार्टमेंट दावत, ये क्या है? गेयुन ने उलझन में संदेश को पढ़ते हुए कहा। वह इसे समझने की कोशिश कर रही थी। यह तो तीसरे वर्ष के छात्रों की ओर से हमें द ग्रैंड होटल में इस सप्ताहांत की दावत के लिए बुलाने का आमंत्रण है। ये एनएलयू की परंपरा है जिसमें सीनियर अपने जूनियर का स्वागत करते हैं। चैन वू ने उसे स्पष्ट करते हुए कहा। ब्योल ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तीसरे वर्ष के छात्र हमारा ख्याल रखेंगे? मुझे तो अभी भी याद है कि ह्यूना ने पिछली बार हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था। सारंग ने हल्के अंदाज में हंसते हुए कहा, हाँ, यह दावत नहीं, पूरी आपदा साबित होगी। इस बीच मीना और ह्यूना के बीच कोई गहरी चाल की बात चल रही थी। मीना पर कटाक्ष करते हुए ह्यूना ने कहा, मीना, लगता है तुम अपनी पुरानी तरकीबें फिर से आजमाने का सोच रही हो। जिने ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मीना, मुझे लगता है कि इस पेय का स्वाद थोड़ा अजीब है। ह्यूना, जो पास खड़ी सब सुन रही थी, बेपरवाह तरीके से बोली, यह सिर्फ एक फ्रूट ड्रिंक है, कुछ ज्यादा मत सोचो। अब इसे ले जाओ और सबको दो, सबको इसका मजा लेने दो। उसने जिने के हाथ में ड्रिंक्स थमा दी और उसे आगे बढ़ा दिया। जिने बिना किसी बुरे इरादे के, जैसे उसे कहा गया था, वैसा ही करती रही, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह किसी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। अगले सोमवार जिने हमेशा की तरह क्लास में थी, लेकिन अचानक कंप्यूटर विभाग की प्रमुख मिसेज लिन ने उसे रोक लिया। जिने, मुझे कुछ बहुत गंभीर बातें सुनने को मिल रही हैं। यह सच है कि तुमने डिपार्टमेंट फेस्ट के दौरान छात्रों को शराब दी? मिसेज लिन की आवाज में निराशा और गुस्सा साफ छलक रहा था। मैम, आप क्या कही हैं? शराब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिने की आवाज में घबराहट और उलझन थी। एक अन्य शिक्षक जो वहां मौजूद थे ने सख्त लेकिन संयमित लहजे में कहा, जिने, झूठ मत बोलो। छात्रावास के वार्डन ने हमें सूचना दी है कि शनिवार की डिपार्टमेंट दावत के बाद ज्यादातर प्रथम वर्ष के छात्र नशे में पाए गए। जब हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें तुमसे जो ड्रिंक मिला उसी के बाद उन्हें अजीब महसूस हुआ। क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगी? जिने के चेहरे पर चिंता और असहायता के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। उसने जो कुछ भी किया था वह निर्दोष था, लेकिन अब वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में फंसी हुई थी। मैम, नहीं, रुको, ये मैं नहीं थी, यह ह्यूना थी। उसने ही मुझसे छात्रों को पेय परोसने के लिए कहा था। जिने ने कांपते हुए अपनी बात कही। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा था? ह्यूना, एक शिक्षक ने कड़क आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता है कि वह अब कहाँ है? अस्पताल में। डिपार्टमेंट दावत के तुरंत बाद वह बीमार हो गई थी, इसलिए उसे भर्ती कराना पड़ा। और मुझे शक है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यही वही पेय होगा जिसमें तुमने कुछ मिलाया होगा। तुमने छात्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया। जिन्हें घबरा गई, उसकी आंखें भर आईं। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूं। लेकिन मिसेज लिन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण क्या क्या हो सकता था? अगर किसी छात्र की जान चली जाती तो हमें मजबूरी में अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी। मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए निलंबित कर रही हूं। जिने का दिल डूब गया। 15 दिन का निलंबन? लेकिन मैम, मुझे अगले हफ्ते सी प्रतियोगिता में भाग लेना है। मैं महीनों से इसकी तैयारी कर रही हूं। उसकी आवाज टूट गई, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। मिसेज लिन ने ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने पुलिस को इसमें शामिल नहीं किया। अब अपना सामान पैक करो और तुरंत चली जाओ। जिन्हें कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि उसने एक शिक्षक को उसके बारे में फुसफुसाते हुए सुना। यही होता है जब बच्चों की सही परवरिश न हो। माता पिता के बिना ये बच्चे शुरू से ही बिगड़े हुए होते हैं और अब ये दूसरों पर भी बुरा असर डालते हैं। जिन्हें का कदम रुक गया। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ सुना हो, लेकिन हर बार ये शब्द उसके दिल को चीरकर रख देते थे। उसने अपनी आंखों को पोंछा और दृढ़ता से मन ही मन कहा, मैं अपना नाम साफ करके रहूंगी।
उसने फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। सबसे पहले वह ह्यूना से मिलने अस्पताल गई। अस्पताल के कमरे के बाहर खड़ी जिने ने सुना कि अंदर ह्यूना और मीना बहस कर रही थीं। मुझे नहीं पता मीना, ह्यूना की आवाज भरी हुई थी। वह रो रही थी। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी वजह से सबने जिने को गलत समझा। मीना की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। ह्यूना ने रोते हुए कहा, मेरा विश्वास करो। सीनियर्स ने मुझसे कहा था कि यह सिर्फ एक फ्रूट ड्रिंक है, इसलिए मैंने इसे जिने को सर्व करने के लिए दे दिया। मुझे कैसे पता चलता कि वे मुझसे झूठ बोल रहे थे? सीनियर्स? मीना का गुस्सा और बढ़ गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? उसने तेजी से कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। रुको मीना, ह्यूना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम उनसे भिड़ने गई तो मुझे नहीं पता वे हमारे साथ क्या करेंगे। तुम्हें नहीं पता उनके कुछ गैंगस्टर्स से भी संपर्क हैं। वे हमें गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ह्यूना की आवाज डर और चिंता से भरी हुई थी। जिन्हें जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, यह सब सुनकर सन्न रह गई। सच्चाई उसके सामने थी, लेकिन अब सवाल यह था कि वह इसे कैसे सबके सामने लाएगी। मैं अपनी चचेरी बहन को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती, मीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सबसे जरूरी बात यह है कि वह मेरा परिवार है। मैं किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। अगर कुछ और नहीं तो कम से कम उसका नाम तो साफ करना ही होगा। उसने ह्यूना का हाथ अपने से दूर कर दिया, मानो अपने इरादे को और स्पष्ट कर रही हो। ह्यूना की आंखें भर आईं। वह बुरी तरह टूट चुकी थी। अगर मेरे माता पिता को पता चला कि मैंने ऐसा कुछ किया है, तो वे मुझे हमेशा के लिए अस्वीकार कर देंगे। उन्हें मेरी परवाह नहीं है मीना। वे सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं। मैं उनकी नजरों में कमजोर नहीं पड़ना चाहती। कृपया मेरी मदद करो। वह फूट फूट कर रोने लगी। मीना ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई झुकाव नहीं था। उसकी आवाज ठंडी लेकिन स्पष्ट थी। मुझे माफ करो ह्यूना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिन्हें मेरे लिए किसी और से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह मुझ पर विश्वास करती है और मैं उसे नीचा नहीं दिखा सकती। यह सुनकर दरवाजे के पास खड़ी जिने का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में हल्का सा आंसू आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी। ठीक है मीना, ह्यूना ने कमजोर आवाज में कहा। तुम्हें मेरा नाम साफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ह्यूना और मीना ने मुड़कर देखा, जिन्हें दरवाजे के पास खड़ी थी, उनकी आंखों में हल्की हैरानी थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मीना ने ह्यूना की ओर झुकते हुए कहा। क्या तुम्हें डर है कि लोग तुम पर यकीन नहीं करेंगे? मुझे पिताजी से बात करने दो, वह इसे संभाल सकते हैं। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह कॉल कर पाती, जिने ने उसका फोन अपने हाथ में ले लिया। नहीं मीना, मैं गंभीर हूं, जिने ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। यह उसकी गलती नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वे सीनियर्स हैं जिन्होंने इसे अंजाम दिया, लेकिन उनके प्रभाव और कनेक्शन को देखते हुए हम उनसे लड़ नहीं सकते। मुझे इस लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं। ह्यूना, जो अब तक सिसक रही थी, चुप हो गई। जिने के शब्दों में उसे सहानुभूति और सहारा मिला। जिने, लेकिन तुम्हारी प्रतियोगिता, 1 सप्ताह में तुम्हें उसमें भाग लेना है। तुम क्या करोगी? मीना की आंखें गीली थीं। जिन्हें कुछ पल चुप रही, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने का साहस जुटा रही हो। फिर उसने अपना सिर उठाया। मीना, उसने धीरे से कहा, तुम मेरी जगह जा सकती हो। मीना स्तब्ध रह गई। मैं? पर कैसे? जिन्हें ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे पता है कि तुम जीत सकती हो। यह मेरे लिए खुशी की बात होगी कि तुम मेरी जगह प्रतियोगिता में शामिल हो। मीना का दिल जिने के इस विश्वास से भर आया। ह्यूना ने भी जिने से माफी मांगी और जिने ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिनों तक जिने ने मीना को प्रतियोगिता की तैयारी में मदद की। उसने उसे हर सवाल का उत्तर सिखाया, हर मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार किया। और जब प्रतियोगिता का दिन आया तो मीना ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसने न केवल जीत हासिल की, बल्कि अपने विभाग में प्रशंसा का केंद्र भी बन गई। लेकिन जब सारंग ने इस घटना को अतीत में याद किया, तो वह अपनी मूर्खता पर अफसोस करती रही। मैंने मीना और ह्यूना के जाल को क्यों नहीं पहचाना? वह बड़बड़ाई। सच तो यह था कि यह मीना की योजना थी। मीना हमेशा चाहती थी कि जिने की छवि खराब हो जाए, क्योंकि वह शिक्षकों की प्रिय और एक बेहतरीन छात्रा थी।
मीना को हमेशा ये लगता था कि जिनय के कारण वह खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इस बार सारंग ने खुद से कहा, देखते हैं उनके पास अब क्या बचा है। वाह, तुम इतनी सुंदर कब हो गई और मुझे यह पता कैसे नहीं चला? ब्योल ने सारंग को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्की शरारत झलक रही थी। सारंग गुलाबी ट्यूल की ऑफ शोल्डर लंबी ड्रेस में किसी परी जैसी लग रही थी। उसकी मासूमियत और कोमलता ने उसे और भी खास बना दिया था, मानो वह बर्फीली धुंध में खिला एक ताजा गुलाब हो। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकती, गेउन ने कहा और सारंग के पास आकर उसकी ड्रेस को खींचने की कोशिश करते हुए जोड़ा, क्या होगा अगर लड़के मधुमक्खियों की तरह तुम पर मंडराने लगें? ओह प्लीज दोस्तों, इतनी प्रतिक्रिया देना बंद करो। तुम दोनों मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर हो, सारंग ने अपने हाथ क्रॉस करते हुए मजाक में कहा। ब्योल और गेउन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नाटक करने लगे। उसमें हमारा मजाक उड़ाने की भी हिम्मत है। गेउन ने गुस्से में अपने गाल फुला लिए। मेरी बच्ची बड़ी होकर एक खूबसूरत महिला बन गई है। ब्योल ने नकली आंसू पोंछते हुए अपनी आवाज को नाटकीय बना लिया। सारंग ने हंसते हुए कहा, चलो अब ये ड्रामा बंद करो। जे सुक ने मुझे 10वीं बार बुलाया है और मुझे डर है कि अगर हम और देर करेंगे तो वह लड़कियों के हॉस्टल में घुस आएगा। उसने दोनों को दरवाजे की ओर धकेला। जब वे नीचे पहुंचे तो चानवू और जेसुक उन्हें टक्सीडो में इंतजार करते मिले। दोनों शानदार लग रहे थे। माफ करना, आपको इंतजार करवाने के लिए, सारंग ने विनम्रता से कहा। लेकिन जैसे ही चानवू ने उसे देखा, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह जवाब देना तक भूल गया। दूसरी ओर जेसुक ने ब्योल की ओर देखा और शर्म से उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। गेउन ने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा और गुस्से में हाथ क्रॉस कर लिया। तुम लोग इतना घूर क्यों रहे हो? चलो अब चलते हैं, उसने अपनी आवाज में झुंझलाहट छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। लगता है गेउन का अति सुरक्षात्मक मोड चालू हो गया है, ब्योल ने मजाक में कहा और सब हंस पड़े। जेसुक ने उनकी कार का दरवाजा खोला। चालक होने की भूमिका निभाते हुए उसने मजाक में चानवू की ओर देखा। तुमने अभी तक लाइसेंस क्यों नहीं लिया? देखो, अब तुम्हें मुझ पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अपना मुंह बंद करो, चानवू ने खिड़की की तरफ देखते हुए झुंझलाकर जवाब दिया। कुछ देर में द ग्रैंड होटल पहुंच गए। शहर का यह सबसे प्रसिद्ध स्थान हर बड़े आयोजन की मेजबानी करता था। सारंग ने इसे देखकर एक गहरी सांस ली। यहीं उसके पिछले जीवन में सब कुछ गलत हुआ था। यह तुम्हारा यहाँ पहली बार आना होगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूं, जेसुक ने ब्योल का हाथ पकड़ते हुए कहा। गेउन ने सारंग को देखा और नाटकीय अंदाज में कहा, सेनोरिटा, यह तुम्हारा भी पहला मौका होगा। चलो, तुम्हें अंदर ले चलूं। सारंग जोर से हंस पड़ी। कृपया, मैं बहुत शर्मीली हूं, उसने मजाक में कहा। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को थप्पड़ मार दूं, चलो अंदर चलते हैं, ब्योल ने मुस्कुराते हुए लेकिन हल्के गुस्से में कहा। वे सभी अंदर गए और पार्टी शुरू हुई। लेकिन जैसे ही सारंग ने राहत महसूस की, एक परिचित आवाज ने माहौल को गंभीर बना दिया। नमस्ते प्रथम वर्ष के छात्रों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं, मीना ने माइक पर कहा। पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हुई थीं, लेकिन मुझे यकीन है कि हम भविष्य में परिवार की तरह रहेंगे। चलिए, दावत का आनंद लें। यह सुनते ही ब्योल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। छोटी सी गलतफहमी और माफी तक नहीं मांगी, कितनी झूठी औरत है। बस उसे अनदेखा करो, उसकी वजह से अपना मूड खराब मत करो। जेसुक ने उसके सिर पर हल्की थपकी दी। चैनवू हंस पड़ा। ओह, अब जेसुक इतना सज्जन कब से बन गया? चुप रहो, जेसुक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे हल्का धक्का दिया। सारंग उन सभी की शरारतों पर मुस्कुरा रही थी जब उसने कोने में बैठी यूनजंग को देखा। वह अलग थलग और असहज लग रही थी। यूनजंग, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सारंग ने उसके पास जाते हुए पूछा। मुझे लगता है कि पार्टी करना मेरे बस की बात नहीं है, यूनजंग ने सिर झुका लिया। सारंग ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, चलो ऐसा मत सोचो, यह हमारे विभाग की पार्टी है और मुफ्त खाना तो जितना हो सके लेना चाहिए। उसने हंसते हुए यूनजंग का हाथ पकड़ लिया। पार्टी की हलचल के बीच सारंग की निगाह अचानक मीना और ह्यूना की ओर गई, जो किसी योजना पर फुसफुसा रही थीं। क्या तुम्हें लगता है हमारी योजना काम करेगी? मीना ने धीमे स्वर में पूछा। निश्चिंत रहो, इस बार वे दोगुना कष्ट झेलेंगे, ह्यूना ने सारंग की ओर देखकर एक चालाक मुस्कान के साथ कहा।
लेकिन सारंग ने उनकी मुस्कान की परवाह किए बिना खुद से वादा किया, इस बार मैं तैयार हूं। देखते हैं। आजकल तुम खाने के पीछे बहुत पागल हो गई हो। मुझे डर है कि कोई तुम्हें मुफ्त खाना देकर अपने जाल में फंसा लेगा। गेउन ने सारंग के पास बैठते हुए मजाकिया अंदाजा। सारंग ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे जब इतना सारा स्वादिष्ट खाना सामने हो तो इसे टालना गुनाह है। चलो मिठाई की मेज पर चलते हैं। उसने गेउन और यूनजंग का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए मिठाई की तरफ बढ़ गई। मिठाई की खुशबू और रंग बिरंगे व्यंजनों के बीच उन्हें मीना और यूना का सामना करना पड़ा। नमस्ते लड़कियों, मीना ने धीमे और शालीन लहजे में अभिवादन किया। सारंग ने बस हल्के से सिर हिला दिया, जबकि गेउन ने पूरी तरह अनदेखा करते हुए मिठाई उठाने में व्यस्तता दिखा दी। ह्यूनाह ने यह व्यवहार देखा और अपनी बौखलाहट को काबू में करते हुए अपने होंठ हल्के से काटे। देखते हैं तुम लोग इस अकड़ को कब तक बनाए रख सकते हो, उसने मन ही मन सोचा और नकली मुस्कान ओढ़ ली। मैं उस दिन की अपनी गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगती हूँ, ह्यूनाह ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, मानो अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही हो। मीना ने भी साथ दिया, हाँ यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मैं भी माफी मांगती हूँ। पास खड़े एक सीनियर ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। सारंग, तुम्हें उनकी माफी स्वीकार कर लेनी चाहिए, आखिर वे तुम्हारी सीनियर हैं। सारंग ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी माफी स्वीकार नहीं करना चाहती, बात सिर्फ यह है कि वे गलत व्यक्ति से माफी मांग रही हैं। सारंग की बात सुनकर सभी थोड़ा असमंजस में पड़ गए। गेउन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम भूल गईं कि उस दिन तुमने ब्योल पर हाथ उठाने की कोशिश की थी? तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, न कि यहां दिखावा करना। मीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसके मन में गुस्सा उबल रहा था। तुम लोग मुझसे यह कैसे कह सकते हो? क्या मुझे बार बार माफी मांगनी पड़ेगी? ह्यूनाह ने मीना को इशारे से शांत किया और अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए कहा, जरूर, मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। ह्यूनाह ने एक गिलास पेय उठाया और मुस्कुराते हुए ब्योल के पास गई। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, कृपया इसे भूल जाओ, उसने धीरे धीरे कहा और गिलास ब्योल की ओर बढ़ा दिया। ब्योल ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए ठंडे लेकिन विनम्र स्वर में कहा, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूं, लेकिन तुम्हारा पेय नहीं। ह्यूनाह ने हल्का जूठा मुस्कान बनाए रखा और बोली, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरा पेय भी स्वीकार करो, यह मेरी ईमानदारी दिखाने का तरीका है। ब्योल ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे गिलास से कुछ लेने से डरती हूं, बस मैं शराब नहीं पीती। उसका जवाब इतना स्पष्ट और शांत था कि ह्यूना को पलटकर कुछ कहने का मौका नहीं मिला। वह हंस हो गई, लेकिन अपनी बनावटी मुस्कान को बनाए रखा। सारंग, जो ये सब देख रही थी, मुस्कुराते हुए मन ही मन सोची, इन्हें अपनी चालाकी का जवाब धीरे धीरे मिलेगा। यह शराब नहीं है, बस एक साधारण फलों का पेय है। यूनाह ने गहरी सांस लेते हुए गिलास ब्योल की ओर बढ़ाया। शायद पहले साल के छात्रों को विभागीय नियमों का ठीक से पता नहीं है। डिपार्टमेंट फेस्ट में शराब की अनुमति कभी नहीं रही। यह नियमों के खिलाफ है। सालों से इसका पालन हो रहा है, बस 2 साल पहले एक सहपाठी ने इसे तोड़ दिया। उसने शराब छिपाकर फेस्ट में लाने की कोशिश की थी, और जब विभाग प्रमुख को पता चला तो वह इतने नाराज हुए कि उसे 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। सारंग ने हैरानी से ह्यूना की ओर देखा। हे भगवान, उसने ऐसा क्यों किया होगा? अगर वह तुम्हारी सहपाठी थी तो क्या वह तुम्हारी दोस्त भी थी? ह्यूना ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, हाँ, वह हमारी सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी। मीना और मैं उसे बहुत भरोसेमंद समझते थे, लेकिन जब यह सब हुआ, मीना का दिल टूट गया। उसने नाटकीय अंदाज में अपनी आंखों को पोंछा, मानो पुरानी यादों का बोझ उस पर भारी हो। ह्यूना, उसके लिए मत रो। मीना ने आगे बढ़कर ह्यूना को गले लगाया। सिर्फ हम उसे अपना दोस्त समझते थे, लेकिन उसने कभी हमें अपना नहीं माना। क्या तुम भूल गई कि उसके कारण तुम्हें शराब विषाक्तता की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था? वह हमारी दोस्त कहलाने के लायक नहीं थी। बस उसे भुला दो। इस पूरी कहानी को सुन रहे अन्य छात्रों के चेहरे पर सहानुभूति झलकने लगी। मीना और ह्यूना को देख ऐसा लग रहा था जैसे वे बेवजह पीड़ित हुई हों,
लेकिन सारंग को मीना और ह्यूना के झूठ पर गुस्सा आ रहा था। क्या ये लोग बिना पलक झपकाए झूठ बोलने में इतनी माहिर हैं? क्या इन्हें कभी अपने झूठ पर पछतावा नहीं होता? सारंग ने ब्योल की ओर बढ़ते हुए उसका गिलास अपने हाथ में ले लिया। तुम वाकई एक बेहतरीन इंसान हो। शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। चलो, इस रात को यादगार बनाने के लिए सुलह करते हैं। मैं तुम्हें एक ड्रिंक ऑफर करती हूँ। ब्योल और गेउन ने हैरानी से सारंग की ओर देखा। वे उसकी नफरत और गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उसकी ये बदली हुई चालाक मुस्कान अजीब लग रही थी। तुम मेरे जाल में फंस गई। ह्यूनाह ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने ड्रिंक लेते हुए कहा, मुझे खुशी है कि हम सब कुछ भुलाकर नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। चलो, इस सुलह का जश्न मनाते हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ह्यूनाह ने अपने आसपास देखा और उसकी नजर यून जंग पर पड़ी। यून जंग, क्या तुम उसके लिए एक गिलास फ्रूट ड्रिंक ला सकती हो? यून जंग ने घबराहट में सिर हिलाया और तेजी से एक गिलास भरकर लाई। ह्यूनाह ने गिलास लेते हुए यूनजंग को धन्यवाद दिया और सारंग को थमाते हुए मुस्कुराई। सारंग ने थोड़ी झिझक के बाद गिलास लिया और एक ही घूंट में पूरा पी गई। ह्यूनाह ने मुस्कान के पीछे अपनी राहत छिपाते हुए अपना गिलास खत्म किया। कुछ ही मिनटों में सारंग का चेहरा हल्का फीका पड़ने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। मेरा सिर, ये अचानक दर्द कर रहा है। उसने धीरे धीरे कहा। तुम ठीक हो? गेउन ने चिंतित होकर उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। शायद ये सिर्फ सिरदर्द है। मैं ठीक हो जाऊंगी। सारंग ने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ छलक रहा था। नहीं, यह और भी खराब लग रहा है। हमें तुम्हें बाहर ले जाना चाहिए, ब्योल ने जल्दी से सुझाव दिया। मीना और ह्यूनाह ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। अगर सारंग बाहर चली गई तो उनकी पूरी योजना नाकाम हो जाएगी। मैं ठीक हूं, सच में। यह सिर्फ सिरदर्द है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये डिपार्टमेंट फेस्ट है। इसे पहली बार पूरी तरह से एंजॉय करो। मुझे यकीन है कि ताजी हवा में सब ठीक हो जाएगा। सारंग ने अपने दोस्तों को भरोसा दिलाया। मीना और ह्यूनाह ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। आओ, मैं तुम्हें बालकनी तक ले चलती हूँ। वहां का नजारा बहुत अच्छा है। तुम वहां आराम करोगी। ह्यूनाह ने धीरे से सारंग का हाथ थाम लिया, मानो वह एक देखभाल करने वाली बहन हो। सारंग ने अपनी कमजोर मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह सतर्क थी। अब देखते हैं ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। सारंग ने दोस्तों को आखिरी बार आश्वस्त करते हुए ह्यून के साथ बालकनी की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसे जाते हुए देख मीना के होठों पर एक छलिया मुस्कान उभरी। सारंग, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। देखते हैं कि जब सब कुछ उजागर होगा तो तुम्हारा घमंड कब तक टिकता है। उसने घड़ी पर समय देखा और राहत की सांस ली। 10 मिनट बाद हॉल में माहौल अचानक बदल गया। श्रीमती लिन 2 शिक्षकों के साथ गंभीरता से वहां दाखिल हुईं। उनकी उपस्थिति से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी छात्र कृपया यहाँ इकट्ठा हो जाएं, उनकी आवाज गूंज उठी। छात्र हैरान थे। वे खुसफुसाते हुए सोच रहे थे कि श्रीमती लिन यहाँ क्यों आई हैं। यह कार्यक्रम तो केवल छात्रों के लिए था। मीना ने अपना भ्रमित चेहरा बनाते हुए पूछा, मैम क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आई हैं? श्रीमती लिन ने अपनी तीखी नजरों से सब पर एक नजर डाली। मुझे एक गुमनाम संदेश मिला कि यहाँ डिपार्टमेंट फेस्ट में एक छात्र अश्लील गतिविधियों में लिप्त है। हम उस छात्र को पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। हॉल में हलचल मच गई। हर कोई एक दूसरे की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। मैम, शायद ये कोई गलतफहमी है। किसी ने आपके साथ मजाक किया होगा। हम सभी जानते हैं कि 2 साल पहले की घटना के बाद फेस्ट के नियम बहुत सख्त हो गए हैं। यहाँ हर चीज चेक की गई है। मैं यकीन दिलाती हूँ कि यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। मीना ने अपने सबसे मासूम स्वर में जवाब दिया। श्रीमती लिन ने गहरी सांस ली। यह शराब या नियम तोड़ने के बारे में नहीं है। यह एक अनैतिक हरकत के बारे में है। उनके शब्द धीमे थे, लेकिन उनकी आवाज का गुस्सा छुपा नहीं था। तभी हॉल का माहौल और गंभीर हो गया। एक अधेड़ उम्र की महिला दरवाजे से अंदर घुसते ही चीख पड़ी, कहाँ है वह लड़की जिसने मेरे पति को फंसाया है? वह मेरे पति को कहाँ छुपा रही है? यह सुनकर हॉल में मौजूद हर छात्र सन्न रह गया। माहौल जैसे ठहर सा गया। क्या यहाँ किसी छात्र का किसी के पति के साथ अवैध संबंध है? इस विचार ने सबको हैरानी में डाल दिया। मीना ने तुरंत हस्तक्षेप किया।
मैम, क्या आप सुनिश्चित हैं? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। आप चाहे तो चारों ओर देख सकती हैं। सभी छात्र यहाँ हैं। लेकिन तभी एरा ने हिचकते हुए अपना हाथ उठाया। ओह नहीं, मुझे लगता है कि मैंने कुछ देखा था, उसने घबराई आवाज में कहा। श्रीमती लिन की नजरें एरा पर टिक गई। तुमने क्या देखा? एरा ने गहरी सांस ली और मीना की ओर देखा, जिसने अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे बोलने का संकेत दिया। जब मैं वॉशरूम से वापस आ रही थी, मैंने सारंग को एक आदमी के साथ देखा। मैंने सुना कि वे 5वीं मंजिल की ओर जा रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि वह उसका कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन अब लगता है कि उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? गेउन ने गुस्से में उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। मुझे अपनी दोस्त पर पूरा विश्वास है, वह इस तरह की इंसान नहीं है। ब्योल ने गुस्से में एरा को जवाब दिया। मैंने वही कहा जो मैंने देखा, और तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मैं घर तोड़ने वाली नहीं हूं, ये तुम्हारी दोस्त है। एरा ने रोष से जवाब दिया और ब्योल को हल्के से धकेल दिया। बस करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मार दूं। जेसुक ने एरा का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। जेसुक, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी दोस्त ने गड़बड़ की है और तुम दूसरी लड़की को धमका रही हो? यह सही नहीं है। मीना बीच बचाव के लिए आगे आई। खुश रहो कि उसने सिर्फ बातों में कहा, अगर मैं होता तो। चान वू ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, अब काफी हुआ, हमें इसे अपनी आंखों से देखना होगा। चलो 5वीं मंजिल पर, वहीं सच्चाई सामने आएगी, एक शिक्षक ने सुझाव दिया। हाँ चलिए, तब आप सबको पता चलेगा कि सारंग का असली चेहरा क्या है। एरा ने गुस्से और संतोष के मिश्रण के साथ कहा। जेसुक ने गेउन और ब्योल को शांत करने की कोशिश की। चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। चान वू हालांकि घबराया हुआ था। ये मीना की साजिश हो सकती है, लेकिन प्लीज सारंग, तुम सुरक्षित रहो। जब वे सभी 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो श्रीमती लिन ने एरा से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वह किस कमरे में थी? एरा ने झूठी मासूमियत के साथ सिर हिलाया। वह जानती थी कि अगर उसने सीधे जवाब दिया तो शक उस पर आ सकता है। अब हम क्या करें? हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? महिला ने रोते हुए पूछा। तभी ग्रैंड होटल का मैनेजर उनके पास आया। मुझे लगा कि आप लोग परेशान हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मीना ने आगे बढ़कर मधुर स्वर में कहा। सर, क्या आप अपने सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? देखिए, क्या इस मंजिल के किसी कमरे में गुलाबी ड्रेस पहने एक लड़की है? मैनेजर ने सिर हिलाया। जरूर, एक पल रुकिए, मैं तुरंत चेक करता हूँ। मैनेजर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसने अपने ईयरपीस में कुछ निर्देश दिए और फिर सभी की ओर मुड़कर कहा, आइए, मैं आपको उस कमरे तक ले चलता हूँ, मेरे पीछे आइए। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई मैनेजर के पीछे पीछे चलने लगा। उनकी धड़कनें तेज थीं, जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। मैनेजर आखिरकार एक कमरे के सामने रुका। उसने चाबी निकालते हुए पूछा, क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे खोलने के लिए अतिरिक्त चाबी का इस्तेमाल करूं? हाँ, कृपया। महिला की आवाज घबराहट और गुस्से से भरी हुई थी। मीना ने पीछे खड़े होते हुए अपनी विजयी मुस्कान को मुश्किल से दबाया। आधे घंटे हो गए हैं, अब सारा खेल खत्म हो जाएगा सारंग। देखते हैं, जब सबके सामने तुम्हारी मासूमियत का नकाब हटेगा तो तुम कैसी दिखती हो। जैसे ही मैनेजर ने दरवाजा खोला, श्रीमती लिन शिक्षकों और महिला के साथ अंदर पहुंची। छात्र भी उनके पीछे थे और मीना के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। लेकिन जैसे ही सबकी नजर कमरे के अंदर गई, मीना के पैर ठिठ गए। उसका चेहरा अचानक चटके से सफेद पड़ गया। हाँ ह्यूना, तुम यहाँ क्यों हो? मीना के मुंह से शब्द किसी तरह निकले। कमरे के अंदर का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। ह्यूना एक नग्न आदमी के बगल में लेटी हुई थी। भले ही वह कंबल से ढकी हुई थी, लेकिन जो हुआ था वह साफ दिखाई दे रहा था। मीना अविश्वास में तेजी से उसके पास भागी और उसे कंबल से ढकने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ब्योल और गेउन ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन शुक्रिया कहा कि यह सारंग नहीं थी। इस औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को बहकाने की? महिला ने गुस्से से ह्यूना की ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन मीना ने उसे रोकने की कोशिश की। मैम, प्लीज शांत हो जाइए, मुझे यकीन है कि यह कोई गलतफहमी होगी। मीना ने महिला का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने मीना को धक्का दिया और चिल्लाने लगी,
क्या गलतफहमी? क्या तुम नहीं देख सकते कि यहाँ क्या हुआ है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस आदमी और उसके परिवार के लिए समर्पित कर दी, और बदले में मुझे ये मिला। उसने मेरी पीठ पीछे जाने कितनी बार ऐसा किया होगा? महिला ने घुटनों के बल गिरकर फर्श पर सिर थाम लिया। सदमे और बेबसी ने उसे जकड़ लिया। मैनेजर ने तुरंत कर्मचारियों को बुलाया और एम्बुलेंस के लिए कॉल की। महिला को अस्पताल भेज दिया गया। श्रीमती लिन अब तक गुस्से से खड़ी थीं। उन्होंने एरा की ओर देखा। यह सब क्या है? तुमने कहा था कि यह सारंग थी, लेकिन ये तो ह्यूना है। एरा के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। चानवू का गुस्सा अब उफान पर था। उसने एरा की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? बताओ, सारंग कहाँ है? उसकी आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि एरा कांप उठी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, जेसुक ने चानवू के सामने आकर उसे रोका। उसकी नजरों में सख्ती थी। यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है, अपनी जगह पर रहो। मीना ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए एरा को खींच लिया। मैंने वही कहा जो मैंने सुना था। अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं कुछ भी ना कहती। मैनेजर से पूछिए। एरा ने खुद को बचाने की कोशिश की। मैनेजर ने गंभीर स्वर में कहा, इस फ्लोर पर गुलाबी रंग की ड्रेस में सिर्फ यही लड़की आई थी। उसने ह्यूना की ओर इशारा किया। सभी ने ह्यूना की ओर देखा। उसकी ड्रेस का रंग गहरे गुलाब पिंक का था, जबकि सारंग की ड्रेस हल्के गुलाबी पेल पिंक की थी। ह्यूना ने अपने दर्द भरे सिर को सहलाया और धीरे धीरे जागने लगी। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सब उसे घूर रहे थे। मीना, वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ है? उसने थकी हुई आवाज में पूछा। मीना ने कोई जवाब नहीं दिया। ह्यूना ने जैसे ही अपनी दाईं ओर देखा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने उस नग्न आदमी को देखा जिसे उसने सारंग के लिए बुलाया था। आह, ये यहाँ क्या कर रहा है? और मैं यहाँ क्यों हूं? वह घबराहट में चिल्लाई और कंबल को कसकर लपेट लिया। बियोल ने सख्त स्वर में कहा, ऐसा मत करो जैसे तुम निर्दोष हो। यहाँ हर कोई जानता है कि तुमने क्या किया है। ह्यूनाह ने रोते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। यह सारंग होगी। उसने मेरे साथ ऐसा किया है। तभी दरवाजे पर खड़ी एक आवाज ने सबको चौंका दिया। यहाँ क्या चल रहा है और मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? सारंग कमरे में दाखिल हुई, आत्मविश्वास से भरी और अपनी सामान्य खूबसूरती के साथ। पूरा ब्योल और गेउन अपनी खुशी रोक नहीं पाए और दौड़कर सारंग को गले लगा लिया। उनके चेहरों पर राहत और आंसुओं का मिला जुला असर था। चैनवू, जो अब तक गुस्से और चिंता से कांप रहा था, उसकी ओर देखकर जैसे अपनी सांस थामे हुए था। आखिरकार उसे देखकर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। जेसुक, जो अब तक शांत खड़ा था, ने हल्की राहत महसूस करते हुए गहरी सांस ली। लड़कियों, मुझे सांस लेने दो, तुम मुझे कुचल दोगी, सारंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की थकान साफ छलक रही थी। श्रीमती लिन ने उसे पास बुलाया और गंभीर लहजे में पूछा, सारंग, तुम आखिर गई कहाँ थी? सब इतने परेशान थे। सारंग ने शांत स्वर में समझाया, मुझे सिरदर्द हो रहा था, इसलिए मैं ताजी हवा लेने ह्यूना के साथ बाहर गई थी। कुछ मिनटों के बाद मैं हॉल में वापस आई, लेकिन वहां सफाई हो रही थी। कर्मचारियों ने बताया कि पार्टी खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने कुछ दोस्तों की आवाज 5वीं मंजिल से सुनी, इसलिए मैं यहाँ आई। ह्यूना, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, अचानक गुस्से में उफन पड़ी। उसने पास पड़ा तकिया उठाकर सारंग की ओर फेंका। तुम झूठ बोल रही हो, वह चिल्लाई। लेकिन इससे पहले कि तकिया सारंग तक पहुंचता, जेसुक ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। उसने ह्यूना को एक सख्त नजर से देखा। सारंग पूरी तरह चौंक गई। उसकी नजर जैसे ही ह्यूना पर गई, उसने उसे कंबल के नीचे छिपा देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। ह्यूना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसने कमरे के अंदर सोते हुए व्यक्ति की ओर इशारा किया। यह कौन है? क्या यह वही दोस्त है जिससे मिलने का बहाना करके तुम मुझे बालकनी में छोड़ गई थी? ह्यूना का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, ऐसा मत करो जैसे तुम कुछ नहीं जानती। यह सब तुम्हारा किया हुआ है। तुमने मुझे फंसाया है। सारंग ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, ह्यूना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यह सब क्यों कह रही हो। और इससे पहले कि तुम आरोप लगाना जारी रखो, क्या तुम कृपया अपने कपड़े ठीक कर सकती हो?
मीना और एरा ने जल्दबाजी में फर्श से ह्यूना के कपड़े उठाए और उसे बाथरूम में जाकर बदलने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों बाद ह्यूना कपड़े पहनकर बाहर आई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर सारंग की ओर दौड़ी, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंचती, चानवू ने उसे रोकते हुए पीछे हटा दिया। अब बस करो ह्यूना, चानवू ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे झूठे आरोप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। हॉल में मौजूद हर कोई गवाही दे सकता है कि तुम ही उसे बालकनी में ले गई थी। श्रीमती लिन ने कड़ी नजरों से देखा और ह्यूना से पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने अपनी मर्जी से उसे बालकनी में ले जाने का फैसला किया था? ह्यूना ने बेमन से कहा, हाँ, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे सिरदर्द था। वह बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन मैं बेहोश क्यों हो गई? तभी उसे कुछ याद आया और उसने झटके से कहा, क्या तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था? उसने सारंग की ओर उंगली उठाई और गुस्से से चिल्लाई। सारंग ने अपनी भौहें चराई और शांत स्वर में जवाब दिया, ह्यूना, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें जो ड्रिंक दी थी वह वास्तव में तुम्हारा ही दिया हुआ था? दरअसल वह ड्रिंक तो ब्योल को दिया गया था, लेकिन मैंने उसे रोककर तुम्हें टोस्ट करने के लिए दिया था। तभी एक छात्रा पीछे से बोली, हाँ, मैंने देखा था, यह सच है। ह्यूना का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने घबराते हुए चारों ओर देखा। उसकी नजर यून जंग पर पड़ी। अरे, तुमने ड्रिंक में कुछ नहीं मिलाया था? लेकिन मैं बेहोश कैसे हो गई? उसने झुंझलाते हुए कहा। यून जंग, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, घबरा गई और दूर हटने की कोशिश की। मैं नहीं जानती तुम क्या कह रही हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन ह्यूना ने अपना आपा खो दिया। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें ड्रिंक में पाउडर डालने को कहा था। सारंग धीरे से ह्यूना के पास आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, ह्यूना, अब बस करो, तुमने ही ये सब प्लान किया। दूसरों को दोष देना बंद करो। श्रीमती लिन ने हस्तक्षेप किया और यूनजंग से कहा, डरो मत, हमें सब सच सच बताओ। यूनजंग ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी बात शुरू की। उसने पर्स से एक छोटा पैकेट निकाला और कहा, यह पैकेट ह्यूना ने मुझे सुबह दिया था। उसने मुझे इसे एक ड्रिंक में मिलाने और सारंग को देने को कहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ह्यूना के झूठ अब खुलने लगे थे। तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था? श्रीमती लिन ने पूछा। यूनजंग ने हल्के स्वर में कहा, उसने कहा कि वह पहले भी ऐसा कर चुकी है और उसे कोई पकड़ा नहीं सकता। सारंग ने ह्यूना की ओर देखा और उसने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, अब और झूठ मत बोलो ह्यूना, यह तुम्हारा ही किया हुआ है। कमरा भारी खामोशी में डूब गया और ह्यूना ने पहली बार अपनी हार महसूस की। पुलिस कमरे में प्रवेश करती है और ह्यूना को हथकड़ी लगाते हुए देखते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। एक गहरी चुप्पी छा जाती है। मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है, होटल प्रबंधक ने श्रीमती लिन से कहा। हमारा होटल इस तरह के अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ह्यूना, जो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, रोते हुए कहती है, मैम, मेरी मदद करें, यह सब सारंग ने किया है। उसने मुझे फंसाया है। मीना, तुम कहो, इन्हें बताओ कि मुझे गिरफ्तार न करें। मीना उसकी ओर दौड़ती है और उसे गले लगाकर फुसफुसाते हुए कहती है, चुप रहो ह्यूना, मुझे अपने पिता से बात करने दो, मैं तुम्हें जल्दी से बाहर निकाल लाऊंगी। मीना की बातें सुनकर ह्यूना चुपचाप पुलिस के साथ चल देती है, मानो अब उसके पास कोई विकल्प न हो। पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने सोने का नाटक किया था। श्रीमती लिन के चेहरे पर चिंता के स्पष्ट निशान थे और उन्होंने गहरी सांस ली। सभी छात्र वापस अपने घर जाएं। वह अन्य शिक्षकों और यूनजंग के साथ चली गईं और नाटक देखने आए सभी छात्र भी धीरे धीरे वहां से निकल गए। सारंग ने होटल प्रबंधक को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और वह हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। अब कमरे में केवल ब्योल, गेउन, चानवू, जेसुक और सारंग ही रह गए थे। सभी की नजरें सारंग पर थी, जो इस सब के बावजूद बेहद शांत थी, जैसे उसने सब कुछ नियंत्रण में रखा हो। तो तुम्हें पहले ही पता था कि ह्यून आह तुम्हें नशीला पदार्थ देने की योजना बना रही थी? चानवू ने ध्यान से पूछा। सारंग ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ। यूनजंग ने मुझे आज शाम को छात्रावास में ह्यूना की योजना के बारे में बताया था। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? ब्योल ने नाराजगी से कहा और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ थे, फिर तुम हमें इस बारे में क्यों नहीं बता पाई?
सारंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की, तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। उसने ब्योल का हाथ पकड़कर उसे रोका, लेकिन तभी गेउन ने एक और हल्का सा झटका दिया। चानवू, मेरी मदद करो। सारंग मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन चानवू का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। बस खुश रहो कि मैंने तुम्हारे साथ शामिल नहीं होने का फैसला किया, चानवू ने घबराते हुए कहा। उसकी छाती गुस्से से धड़क रही थी। सारंग ने चुपचाप सबकी ओर देखा और सवाल किया, सच बताओ, अगर मैंने तुमसे ह्यूना की योजना के बारे में बताया होता तो तुम क्या करते? गेउन ने सबसे पहले जवाब दिया, मैं उसे थप्पड़ मारता। मैं उसे रोकता, चानवू ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा संकोच था। मैं उसकी हत्या कर देता, ब्योल ने गुस्से में कहा, और फिर सब चौंक पड़े। मैं ब्योल की मदद से शव को दफना देता। जेसुक ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया, जिससे सब उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे कह रहे हों, अब बस करो यार। सारंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, देखा, यही कारण है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अगर तुम बिना सबूत के सामने आते तो क्या ह्यूना इसे स्वीकार करती? तुम सही कह रही हो, गेउन ने सिर झुकाया, फिर सारंग को गले लगा लिया। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुमने मुझे सचमुच डर से भर दिया था, ब्योल ने रोते हुए कहा और सारंग को गले लगा लिया। मुझे लगा कुछ बुरा हो गया है। सारंग ने मुस्कुराते हुए उसका सिर थपथपाया। मैं ठीक हूं, रोना मत। चलो गले मिलते हैं, चैनवू ने जेसुक को खींचते हुए कहा, और फिर सभी ने एक दूसरे को गले लगाना शुरू किया। लेकिन गेउन ने थोड़ी देर बाद सवाल किया, लेकिन सच बताओ, तुमने ये सब अकेले कैसे संभाला? सभी की नजरें सारंग पर थीं, जो अब अपने शांत आत्मविश्वास के साथ उन्हें जवाब दे रही थी। सारंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस थोड़ी मदद मिली। किससे? चैनवू ने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं पता, सारंग ने हल्के स्वर में कहा। अब सब बातें बंद करो, चलो वापस छात्रावास चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूं। और उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। जब वे लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे तो सारंग ने सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा और चुपचाप धन्यवाद कहा। दूसरे कमरे में मॉनिटर पर सारंग की छवि पर फोकस था और सुंगजिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा, जैसे उसने सारंग को उसकी मदद का आभार व्यक्त किया हो।